नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 28 के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक बोर्ड पे लिखा हुआ है, अपीयर हो रहा है स्क्रीन पे, तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक को। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योगो यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संसित व्रतः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योगो यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संसित व्रतः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योगो यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संसित व्रतः। बोलिए। और कोई पीछे से कोई बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं, जैसे भक्त लोग अभी बोले। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञास शब्दार्थ। द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ, तपः यज्ञ तपो का यज्ञ, योग यज्ञ अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार और परे अन्य स्वाध्याय वेदा अध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, च भी यत यह प्रबुद्ध पुरुष
संसित व्रतः दृढ़ व्रतधारी। अनुवाद तथा तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, इन योगों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी के अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायन तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है। दिन में 2 बार नहीं खाता है। न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपो यज्ञ कहलाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष के लिए किए जाते हैं। जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखा वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तविसे नमः।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों को इवनिंग भगवत गीता क्लास में स्वागत है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन जुहू की ओर से। तो आज का जो श्लोक है वह श्लोक 28 नंबर श्लोक है, चौथा अध्याय का। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, द ट्रांसडेंटल नॉलेज। इसका अनुवाद इस प्रकार है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दान देते हैं। चैरिटी के रूप में देते हैं किसी को, कोई संस्था में, कोई हॉस्पिटल्स में और किसी अनाथ आश्रय में या किसी वृद्धा आश्रम में। तो ये सारे लोग जो दान देते हैं वह उस दान से उसको क्या मिलता है? उस दान से उनको पुण्य मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति दान करता है, जैसे गरीबों को, मान लीजिए कि कई सारे लोग गरीबों को भोजन खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं अभी के युग में जो थोड़ा बहुत ऐसे कार्य करते हैं। पहले के युगों में ज़्यादा लोग होते थे, पुण्य आत्मा लोग होते थे, तो पुण्य कार्य करते थे। लेकिन अभी यह कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ये दान करने वाले लोग भी बहुत कम में होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन जो लोग दान करते हैं तो उसको यहाँ पर बताया गया है, जैसे गरीबों का खाना खिलाना, भोजन खिलाना, देना, उनको यहाँ पर कपड़ा देना, उनको यहाँ पर बताया गया है द्रव्य यज्ञ, मतलब वो कर्म कांड यज्ञ होता है। कर्म कांड यज्ञ एक होता है, कर्म कांड यज्ञ, और एक होता है परफेक्ट यज्ञ। तो अगर किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, लेकिन अगर उसी को अगर थोड़ा सा चेंज करके वह एक्टिविटीज अगर करेंगे तो वह हो जाएगा यज्ञ। कर्मकांड यज्ञ से भक्ति यज्ञ परफेक्ट यज्ञ। थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे? जैसे किसी को भोजन, जैसे खाना बनाकर और बांटना है, तो उसी खाना को, अन्न को
अगर भगवान को अर्पित करके बांटेंगे तो वह कृष्ण से संबंधित हो जाएगा। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। तो जो चीज कृष्ण से संबंधित हो जाता है वह यज्ञ हो जाता है, और जो चीज भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं रहता है वह क्या होता है? पुण्य। तो अगर एक व्यक्ति पुण्य करता है तो वह अपने मटेरियल पोजीशन को बेहतर बनाएगा। जैसे अगर पुण्य करेगा तो क्या होगा? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्रिय। जन्म उसको अच्छा मिलेगा अमीर व्यक्ति के घर में, और उसके बाद क्या होगा? ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस होगा, ऐश्वर्य होगा, और सुंदर शरीर मिलेगा, और अच्छा शिक्षा, बीटेक, एमटेक, आईआईटी, एनआईटी, ये सभी जो होता है वह पिछले जन्मों में जो हम पायस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, पुण्य काम करते हैं, उसका फल मिलता है कि इस जन्म में व्यक्ति को अमीर घर में जन्म होता है, एजुकेशन अच्छा होता है, अच्छा शरीर मिलता है, ब्यूटीफुल शरीर। तो वह सभी जो है पुण्य कर्मों का फल है। अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो ये सारी चीजें उसको मिलेगी। ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि सभी चीज कठिन परिश्रम से हो जाता है, हम जो चाहेंगे वह हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके भाग्य में होगा तभी होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके भाग्य में अगर होगा तो फिर आप उस डायरेक्शन में काम करोगे। आपका जो गुण है, अपना जो गुण है उस गुण में एक्ट करोगे। सभी लोग एक गुण में एक्ट करते हैं। प्रकृतिर गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो। सभी लोग जो है एक गुण के अंदर कार्य करते हैं। तो पिछले कर्म में जो हम पिछले जन्म में जो हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, उसके हिसाब से इस जन्म में एक्ट करते हैं। तो अमीर घर में अगर जन्म लिया और फिर उसके बाद क्या होगा? गलत संगत से पैसा का हम गलत उपयोग करेंगे, और गलत उपयोग कर फिर से पाप करेंगे, और फिर से पाप करेंगे तो फिर से हमारा डिग्रेडेशन होगा, मतलब पतन होगा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वह इन सभी कार्यों में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। वह कुछ भी करते हैं तो भगवान से संबंधित होके। जैसे अभी रामनवमी गया है, तो रामनवमी के दिन अगर आप में से कोई व्यक्ति आए होंगे मंदिर, तो यहाँ पर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था पीछे। 9 बजे दिन से लेकर 9 बजे रात तक सभी के लिए फुल प्लेट प्रसाद। तो इस्कॉन के जितने केंद्र है 600, जो भी 600 से अधिक केंद्र, टेम्पल्स, तो उसमें सभी मंदिरों में प्रसाद वितरण हुआ होगा उस दिन।
तो ये प्रसाद वितरण हो रहा है। साधारण खाना खिला देना पुण्य है, और जब हम उसी को भगवान से संबंधित करके, भगवान कृष्ण को अर्पित करके जब हम लोगों को देते हैं तो वह हो जाता है यज्ञ। तो इस तरह से अगर पुण्य करते हैं तो उच्च परिवार में जन्म होता है, फिर वहाँ से डिग्रेडेशन होता है। लेकिन कृष्ण भावना अमृत में अगर हम कार्य करते हैं तो उसमें केवल जो है परफेक्ट यज्ञ होता है। जैसे अभी कीर्तन होता है तो कीर्तन भी एक यज्ञ ही है, हरि नाम संकीर्तन। सभी लोग एक साथ एकजुट होके हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जैसे अभी गौर आरती हो रही थी, उसमें सभी लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञैर संकीर्तन परायर यजंती ही सोमेधसा। तो यज्ञ जो है परफेक्ट है कलयुग के लिए। अगर किसी के पास, तो यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस संसार में। अगर हम कपड़ा दान देते हैं तो जिसके पास पैसा नहीं है उसका जीवन फिर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर पैसा नहीं रहेगा तो वह जो है दान नहीं दे पाएगा। पैसा रहेगा तभी तो दान देगा, पैसा नहीं है तो दान नहीं दे पाएगा ना। तो इसका मतलब वो तो उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है भक्ति की ब्यूटी यहाँ पर आती है, भक्ति की सुंदरता। किसी के पास पैसा नहीं भी है, वह भी हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। भगवान कृष्ण के बारे में अगर हम सुनते हैं तो वह जो है, जो द्रव्य यज्ञ है उसको करने से बेटर है, अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, और हम इसको किसी भी स्थिति में परफॉर्म कर सकते हैं बिना रुकावट के। अहितुकी अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब बिना रुकावट के, बिना कोई हिंड्रेंस के। तो जैसा भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। तो जो पत्रम पुष्पम जो है कोई भी व्यक्ति अर्पित कर सकता है। अगर पत्रम पुष्पम भी अगर किसी के पास नहीं है तो अपने मन से भी भगवान को पूजा कर सकता है। कैसे? तो भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है जो कि हमारे एक आचार्य है रूप गोस्वामी जी, उन्होंने भक्ति रसामृत लिखा। उसमें एक कहानी आता है, कहानी नहीं, यह सत्य है, सत्य घटना। जैसा एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण सोच रहा था कि मैं भगवान की पूजा बहुत ही गॉर्जियस वे में करूं, जो बहुत ही अच्छे से। लेकिन वह ब्राह्मण गरीब था, तो गरीब होने के कारण उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वह भगवान की पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से करे। तो वह एक दिन भागवत क्लास सुन रहे थे, तो उनमें उन्होंने सुना कि भगवान की पूजा हम मन से भी कर सकते हैं।
तो वह जाता है, एक वृक्ष के पास बैठ जाता है और मन में मेडिटेशन चल रहा है उनका। मन में क्या सोच रहा है कि एक सुंदर भगवान के लिए सिंहासन बना रहा है, ला रहा है, बहुत ही सुंदर, हीरे मोती से जरा हुआ ऐसे, और उस पे जो है भगवान को वह बैठा रहे हैं। और गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ये सब से जल लाकर मन में भगवान को अभिषेक कर रहे हैं। और फिर अभिषेक करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने भगवान के लिए स्वीट राइस बनाया मन में। तो स्वीट राइस चढ़ा दिया बर्तन में और मन में मेडिटेशन कर रहा है कि अभी बन गया होगा। तो स्वीट राइस जो भगवान को हम चढ़ाते हैं वह गर्म नहीं चढ़ाते हैं, हॉट नहीं होना चाहिए। तो वह ब्राह्मण चेक कर रहा है उंगली डाल के कि ठंडा हुआ कि नहीं। जब वह उंगली डालता है उसके पास कुछ भी नहीं है, मन में ये सब सोच रहा है, और हाथ जब डालता है तो उसका हाथ पक जाता है, जल जाता है, तो उसका मेडिटेशन टूट जाता है। तो वास्तव में वह अगर मन में पूजा किया अपनी श्रद्धा से और मन में स्वीट राइस बनाया तो वो बन गया था और उनका हाथ भी जल गया। तो नारायण वैकुंठ लोक में बैठे हुए थे और वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो जब मुस्कुराने लगे तो लक्ष्मी जी नारायण के बगल में बैठी रहती है, सेवा करती है। तो उन्होंने पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा ऐसा मेरा एक भक्त है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मन से मेरी पूजा किया और उसका हाथ जल गया। फिर उन्होंने तुरंत अपने लोक से एक वैकुंठ विमान भेजता है और उनको वैकुंठ लोक में लेकर चला जाता है। तो इस कहानी से हमको क्या समझ में आता है कि हम अप्रतिहता, हम भक्ति जो है किसी भी अवस्था में कर सकते हैं भगवान की सेवा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक अमीर व्यक्ति है, उनके पास भगवान की पूजा करने के लिए फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, फिर भी वह मन से भगवान की पूजा कर रहा है, तो फिर वह चीटिंग हो जाएगा, भगवान को ठगना हो जाएगा। अगर हमारे पास सब चीज़ है तो हमको बेस्ट कैपेसिटी के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है वह मन से भी पूजा करेगा तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे बैंक में बैंक बैलेंस लाखों रुपया है, हजारों है, और हम मन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा फिर जो है वो भगवान को ठगना हो जाएगा। और भगवान सबसे बड़े जो है ठगदार है ठगने वालों के लिए। ही इज बिगेस्ट जो है सबसे बड़ा चीटर। तो हम ऐसे भगवान को ठग नहीं सकते, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है तो वह जो है भगवान की पूजा इस तरह से कर सकती है। फिर स्वाध्याय यज्ञ आता है। स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों को पढ़ना, उसको समझना और फिर अपने जीवन में अप्लाई करना। जैसे हमारे गोस्वामी थे, वह कई शास्त्रों को पढ़ा, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा और सद्धर्म, लोगों को हित के लिए उन्होंने शास्त्र लिखा। तो ये शास्त्र जो है इसीलिए है कि हम लोग भगवान
के धाम को छोड़कर इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं। तो इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं क्यों? क्योंकि हम आनंद लेना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। तो भगवान ने दया करके, अहितु की दया करके उन्होंने शास्त्र दिया कि शास्त्र के डायरेक्शन में रहकर आप भोग करो। उससे क्या होगा? धीरे धीरे हम स्पिरिचुअल बनेंगे, आध्यात्मिक हमारा एग्जिस्टेंस का शुद्धि होगा और अध्यात्मवाद बन के धीरे धीरे हम मोक्ष की ओर जा सकेंगे। तो इसके लिए जो है कई सारे शास्त्र हैं, लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ना नहीं जानता है, नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए डायरेक्ट कीर्तन है, चैंटिंग है, हरे कृष्णा महामंत्र है, वो अपना सकता है। वासुदेव भक्ति, वासुदेव भक्ति। तो एक श्लोक आता है जो कि उसमें बताता है ज्ञानम च यद अहितुकम। जो वासुदेव का भक्ति करते हैं, वासुदेवेर भक्ति भक्ति योगा प्रयोजिता। तो ज्ञानम आसु वैराग्यम, तो उसका जो है श्लोक है, आप देख लेना श्रीमद् भागवतम में। तो उसमें ज्ञान जो है, अगर भक्ति हम करते हैं तो अपने आप एनलाइटनमेंट हो जाता है। ज्ञान से अलग से ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अनपढ़ है तो, लेकिन अगर कोई पढ़ सकता है तो भक्ति अगर शास्त्रों को पढ़कर करेगा, भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है, सारे शास्त्रों का एसेंस, अगर उसको पढ़ के अगर कोई भक्ति करता है, दैट इज परफेक्ट। तो इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम जो कि सारे वैदिक साहित्य का सार है, उसमें जो है भगवान के बारे में दिया गया है। और सिंपली भगवान के बारे में सुनकर हम जो है बेस्ट यज्ञ परफॉर्म कर सकते हैं, उसको सबसे उत्तम यज्ञ माना जाता है। और इस कलयुग में जो कि संकीर्तन यज्ञ है, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकता है, इसमें दान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, द्रव्य यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकता है। भगवान ने जीवा दी है और भगवान ने मुंह दिया है, जीवा को चलाना है और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है डेली। और थोड़ा शास्त्र पढ़ना चाहता है तो भगवत गीता यथारूप है, यह भगवत गीता यथारूप भी पढ़ सकते हैं। मंदिर में हर जगह भगवत गीता का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं भगवत गीता। हरे कृष्णा। अगर आप में से किसी का प्रश्न है तो वह भी पूछ सकते हैं। अभी पट खुल गई है तो भगवान का सुंदर अभी दर्शन होगा, आप लोग दर्शन लीजिए। और हरे कृष्णा महामंत्र का अभी रिकॉर्डिंग प्रभुपाद जी का बजेगा, तो उसके साथ आप संकीर्तन यज्ञ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इस ग्रेस श्याम सुंदर गोविंद प्रभु की जय।